गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक है लीवर। तो लीवर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जीएनएम थर्ड ईयर के लिए। तो चलिए हम लोग लीवर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इससे पहले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि सबसे पहले क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन। ठीक, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना, जाइगोट बना। फिर ये जाइगोट इम्ब्रियो, फिर इम्ब्रियो से फीटस। ठीक, अब ये फीटस क्या हुआ, इस फीटस का धीरे धीरे माँ के यूट्रस में क्या हुआ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ, ये बड़ा हो गया। अब इस फीटस को माँ के यूट्रस से बाहर आना है। अब माँ के यूट्रस से जब फीटस बाहर आता है, ठीक है, कहाँ से, वेजाइनल केनाल होते हुए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लीवर। ठीक है, तो यूटेराइन कैविटी से जब फीटस माँ के वेजाइना के थ्रू होते हुए बाहर आता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लीवर। ठीक है, ये कब स्टार्ट होता है, ये करीब 37 से 40 वीक तक में शुरू हो जाता है। ठीक, तो देखिए, जब बच्चा माँ के वूम में था, माँ के पेट में था, यूट्रस में था, तो क्या हुआ था, बच्चा जब आने वाला था तो हम लोग क्या कह रहे थे कि ये एक मेहमान है जिसके लिए माँ काफी तैयारी कर रही थी। ठीक है, ताकि इस मेहमान का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। ठीक, तो इसके लिए काफी प्रिपरेशन किया गया। अब यह मेहमान 9 मंथ तक माँ के वूम में रहा। ठीक है, माँ के वूम में रहा। अब इस मेहमान को इस घर से बाहर जाना है, जिस घर में वो रह रहा था, जहाँ उसे काफी सुविधाएं दी गई थी, उसे रहने के लिए, खाने के लिए, सारा चीज का व्यवस्था किया गया था। अब क्या हुआ कि अब यू जो फीटस है वो सोच रहा है कि अब हमको यहाँ से बाहर निकलना है। ठीक, तो जब फीटस 9 मंथ का हो चुका होता है, तो उसका जो है वो दिमाग लगा रहा है कि हमको यहाँ से बाहर निकलना है। तो उसका दिमाग में प्रेजेंट है हाइपोथैलेमस, है ना। तो उसका हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है, वो दिमाग लगा रहा है कि हम इस यूट्रस से कैसे बाहर निकाले। तो उसका दिमाग का एक पार्ट है हाइपोथैलेमस। ठीक है, मतलब ब्रेन में प्रेजेंट है हाइपोथैलेमस, उसका हाइपोथैलेमस एक्टिव होता है। ठीक, हाइपोथैलेमस एक्टिव हुआ, कब एक्टिव हुआ, जब 9 मंथ हो चुका। ठीक है, 9 मंथ के बाद। ठीक, जब बच्चा का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो गया, तो अब सोच रहा है कि हमको बाहर जाना है, तो उसका हाइपोथैलेमस एक्टिव हुआ। और हाइपोथैलेमस एक्टिव होकर के वो क्या किया, एंटीरियर पिट्यूटरी को एक्टिव कर दिया। ठीक, एंटीरियर पिट्यूटरी को एक्टिव किया। फिर यह एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज किया एसीटीएच। ठीक, फिर ये एसीटीएच जाके एक्ट किया एड्रिनल ग्लैंड पे। ठीक, और एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज कराया कॉर्टिसोल। और यह कॉर्टिसोल क्या किया, ये कर दिया एस्ट्रोजन के लेवल को इंक्रीज। ठीक है, दूसरा ये क्या किया, प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रोडक्शन को बढ़ा दिया, मतलब प्रोडक्शन स्टार्ट करा दिया, प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रोडक्शन कराने लगा। साथ ही ये ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर को भी बनाने लग गया। ठीक है, बढ़ाने लग गया। और प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन कम हो गया। प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन कम हो गया। ठीक, तो क्या हुआ, हाइपोथैलेमस एक्टिव हुआ, एंटीरियर पिट्यूटरी को एक्टिव किया, और एंटीरियर पिट्यूटरी से एसीटीएच रिलीज कराया। और ये एसीटीएच जाके एड्रिनल ग्लैंड पे एक्ट किया, और एड्रिनल ग्लैंड से क्या रिलीज कराया, कॉर्टिसोल। फिर यह कॉर्टिसोल क्या किया कि एस्ट्रोजन के प्रोडक्शन को बढ़ा दिया, एस्ट्रोजन के लेवल को बढ़ा दिया। साथ ही साथ ये नया चीज का प्रोडक्शन कराने लगे, ये प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शन कराने लगे। ठीक, और ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर को ये इंक्रीज करने लग गया, मतलब जहाँ जहाँ ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर है, वहाँ बहुत ज्यादा ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर को बढ़ाने लग गया। ठीक, साथ ही साथ क्या हुआ कि प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन कम हो गया। ठीक, तो इसका
प्रेगनेंसी से क्या लेना देना, इसका लेबर से क्या लेना देना, प्रेगनेंसी से तो लेना देना है लेकिन लेबर से क्या लेना देना, आखिर ऐसा हुआ तो यूट्रस मतलब ये फीटस बाहर कैसे आया, ठीक, इसके कारण। तो देखिए हम लोग पढ़े हैं कि जब माँ कंसीव करती है तो क्या होता है, मेन रोल होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन मिल करके इस प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है, ठीक। मेन काम है प्रोजेस्टेरोन का। यह प्रोजेस्टेरोन क्या करता है कि यह यूट्रस को एक रिलैक्स करके रखता है, ठीक है, यूट्रस को रिलैक्स करके रखता है, ठीक। तो ये क्या हुआ कि ये यूट्रस को रिलैक्स कर रहा है, अगर इसका फंक्शन कम हो जाएगा तो क्या होगा, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाएगा। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल दोनों प्रेगनेंसी के टाइम बढ़ा हुआ रहता है, लेकिन एस्ट्रोजन का लेवल इतना बढ़ जाता है इस कॉर्टिसोल के कारण कि क्या होता है कि ये प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन कम हो जाता है। प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट उतना ही है, लेकिन ये जो इंडोमेट्रियम लाइन है, ये जो यूट्रस है, ठीक, यूट्रस का जो इंडोमेट्रियम लाइन है वो पहले किसका सुन रहा था, प्रोजेस्टेरोन का, ठीक है। लेकिन बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन के कारण ये इंडोमेट्रियम लाइन कहता है हम प्रोजेस्टेरोन का कुछ सुनेंगे ही नहीं, ठीक। तो ये इसका सुनने ही नहीं लग जाता, जिसके वजह से यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो पहला ये बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन लेवल क्या कर देता है, प्रोडक्शन के फंक्शन को कम कर देता है। प्रोडक्शन का फंक्शन कम होने के कारण यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का काम क्या था, यूट्रस को रिलैक्स करके रखना। यूट्रस रिलैक्स रहेगा तभी तो फीटस का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, ठीक है। इससे पहले क्या था, प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज्यादा था तभी फीटस का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से हो पा रहा था। अगर कि एट ए प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाए तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो मिसकैरेज की संभावना होगी, ठीक। दूसरा है प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, कौन, कॉर्टिसोल, ठीक। प्रोस्टाग्लैंडिन का काम है डायलेटेशन करवाना, ठीक। ये क्या करता है, ये सर्विक्स को डायलेट कराता है। एक तो कॉन्ट्रैक्ट कराया, पहला काम यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कराया, अब डायलेटेशन, अब कॉन्ट्रैक्शन हो गया, अब उसको बाहर निकलने के लिए जगह तो चाहिए ना, तो ये क्या करता है, सर्विक्स को डायलेट कराता है, ठीक। सर्विक्स डायलेट कराता है, साथ ही साथ सर्विक्स रैपनिंग करता है। रैपनिंग मतलब सर्विक्स को सॉफ्ट बनाता है। अब किसी चीज से, ठीक है, कोई ऐसा एरिया है, अब उस चीज से किसी मटेरियल को बाहर निकालना है तो उसके लिए क्या कर दीजिए, आप उस एरिया को सॉफ्ट कर दीजिए। तो ये क्या करता है, सर्विक्स को डायलेट करता है, दूसरा सर्विक्स रैपनिंग करता है, ठीक। सर्विक्स को रैपनिंग करता है मतलब सॉफ्ट बनाता है। दूसरा है ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर को इंक्रीज कर देता है। बढ़ा हुआ कॉर्टिसोल क्या करता है, ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर को इंक्रीज कर देता है। तो ऑक्सीटोसिन का काम क्या है, ये हम देखेंगे कि आखिर ऑक्सीटोसिन आया कहाँ से। बस अभी आप इतना याद रखिए कि ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर को इंक्रीज कर देता है कहाँ, कि जहाँ पे इसके मतलब इंडोमेट्रियम लाइन पे, ठीक है। दूसरा है प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन कम हो जाएगा, कम क्यों हो गया, क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ गया, ठीक है। तो ये किसका काम था, फीटस का, ठीक है, ये फीटस काम किया, इसको बाहर निकलना था। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि मदर भी इसका हेल्प कर रही है, मदर भी चाह रही है कि अब ये बच्चा मेरे यूट्रस से बाहर चले जाए, ठीक है, बहुत हो गया, इसका बहुत हम नखरा झेल लिए, 9 मंथ तक ये मेरे अंदर रहा, ठीक है, अब ये ऐसा बन चुका है कि अब ये बाहर जाके खुद खाना पीना खुद का खा सकता है, ठीक? तो इसलिए इसकी माँ भी हेल्प कर रही है इसको बाहर निकालने के लिए, ठीक। तो इसकी माँ क्या करती है, इसकी माँ भी दिमाग लगाती है, जैसे ये मेहमान दिमाग लगाया था कि हमको बाहर निकलना है तो उसके लिए उसका हाइपोथैलेमस एक्टिव हुआ, वैसे ही मदर का भी हाइपोथैलेमस एक्टिव होता है, ठीक। उसका हाइपोथैलेमस एक्टिव हुआ, लेकिन ये मेहमान का एंटीरियर पिट्यूटरी एक्टिव हुआ था, लेकिन माँ का पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक्टिव हुआ, ठीक। और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करेगा, ऑक्सीटोसिन, ठीक। ये ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा और इस ऑक्सीटोसिन का काम है कॉन्ट्रैक्शन कराना। ऑक्सीटोसिन का काम क्या है, कॉन्ट्रैक्शन कराना, किसका कॉन्ट्रैक्शन, यूटेरस का,
एक तो कॉन्ट्रैक्शन यहाँ हुआ, ठीक है, क्यों? इसमें क्या हुआ? हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हुआ, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने के कारण प्रोजेस्टेरोन का लेवल मतलब प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन कम हुआ, जिसके वजह से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया। दूसरा, ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन को ही क्या करता है? बढ़ाता है, कॉन्ट्रैक्शन ही करवाता है कौन? ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो ये क्या हुआ? माँ का हाइपोथैलेमस एक्टिव, पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक्टिव, ऑक्सीटोसिन रिलीज और यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट। तो ये इसका दूसरा हो गया। तीसरा, आपको पता है प्रोस्टाग्लैंडिन क्या कर रहा है? इसका काम क्या है? सर्विक्स को डायलेट कराना। नेक्स्ट, ये क्या हो रहा है? प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन अल्टर हो रहा है। तो ये क्या हो गए इसके काउज? एक मदर का काउज, दूसरा फीटस का काउज। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसमें हम क्या देखें कि ये जो लेबर है वो कैसे स्टार्ट हुआ? जब 9 मंथ का हो चुका होता है तो लेबर स्टार्ट होता है। और स्टार्ट होने का क्या कारण है? तो पहला कारण था फीटस, ठीक है। तो फीटस कारण था, जिसमें क्या हुआ था कि उसका हाइपोथैलेमस एक्टिव हुआ, और हाइपोथैलेमस एक्टिव होकर के एंटेरियर पिट्यूटरी को एक्टिव किया, और एंटेरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज कराया? एंटेरियर पिट्यूटरी से रिलीज कराया ACTH, और यह ACTH किस पे एक्ट किया? एड्रिनल ग्लैंड पे, और एड्रिनल ग्लैंड से कॉर्टिसोल, फिर यह कॉर्टिसोल क्या कर दी? कॉर्टिसोल का क्या काम था? स्ट्रो एस्ट्रोजन को इंक्रीज करना, ठीक, और प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन कराना, ठीक, साथ ही साथ ऑक्सीटोसिन के ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर इंक्रीज कराना, और ये सब होने के कारण एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने के कारण जो प्रोजेस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन डिक्रीज हो गया, उसका अब इंडोमेट्रियम लाइन सुन ही नहीं रहा, ठीक। दूसरा मदर, ठीक, मदर का भी सेम वही हुआ, उसका भी हाइपोथैलेमस एक्टिव हुआ, लेकिन हाइपोथैलेमस किसको एक्ट किया इस बार? पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, ठीक, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज कराया? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ही क्या कराने लग गया? कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन, ठीक। और जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो लेबर तो होना ही है, ठीक। और नेक्स्ट आप लिख सकते हैं हार्मोनल चेंज अलग से, ठीक। हार्मोनल चेंज के कारण, हार्मोनल चेंज में यही आ जाएगा, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का लेवल अल्टर होने के कारण। फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा? फिर प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शन, प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये क्या हो गया था इसका? काउज ऑफ लेबर, ऑनसेट लेबर भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, काउज ऑफ ऑनसेट लेबर। ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि लेबर का एग्जैक्ट काउज अननोन होता है, लेकिन ये कुछ संभावित कारण है जिसके वजह से क्या होता है? लेबर स्टार्ट होता है।
लेबर में क्या होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ये सब मिलकर के क्या करा रहा है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक। फिर ये एक एक्स्ट्रा क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन, ये क्या करा रहा है, डायलेटेशन, ठीक है। और ये ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर प्रेजेंट है बहुत सारे, ठीक। तो ऑक्सीटोसिन, यहाँ से ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है मदर से, और ये फीटस क्या करा दिया है, इसके रिसेप्टर को बढ़ा दिया है, ताकि ऑक्सीटोसिन जितना ज्यादा रिसेप्टर से लगेगा उतना ज्यादा यूट्रस, मतलब उतना ज्यादा सर्विक्स क्या करेगा, उतना ज्यादा यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन कहाँ हो रहा है, यूट्रस में। और ये फीटस जो है पहले से ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर को बढ़ा दिया, रिसेप्टर जितना होगा उतना ज्यादा बाइंडिंग होगा, उतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक। तो ये काउज ऑफ ऑनसेट लेबर हुआ, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है, ये इसमें क्या क्या हम देखते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन तो प्रेगनेंसी के टाइम भी होता है, तो प्रेगनेंसी के टाइम और लेबर के टाइम होने वाला यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में क्या अंतर है, ठीक है, हम ये देखते हैं। तो जो प्रेगनेंसी के टाइम होता है, तो आपको पता होगा कि जो प्रेगनेंसी के टाइम पहला कॉन्ट्रैक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो क्या इस कॉन्ट्रैक्शन में फीटस का डिलीवरी होगा, नहीं, इसमें क्या हो रहा है, केवल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ये इसका काउज अननोन देखा जाता है, अननोन है क्यों होता है कॉन्ट्रैक्शन, ये नहीं कह सकते, ठीक है। लेकिन जो लेबर के दौरान कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो लेबर कॉन्ट्रैक्शन ही है, लेबर मतलब अब फीटस बाहर आने वाला है, इसमें कौन कौन सा साइन होगा ये हम देखेंगे। तो जब यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होगा एट ए लेबर के टाइम, उसमें आपको सबसे पहला फंडल डोमिनेंस देखने मिलेगा। फंडल डोमिनेंस का मतलब है कि जब भी लेबर के दौरान यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है तो यूट्रस के फंडस वाले एरिया से होता है, जैसे कि ये जो यूट्रस है, मान लीजिए जैसे ये यूट्रस है, तो यूट्रस का जो ये फंडस वाला एरिया है, यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा, ठीक। और ये जो फंडस एरिया है जहाँ से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं टिब्यूल ओस्टिया, ठीक है। मतलब ये एक पेस मेकर की तरह काम करता है, जैसे कि हमारा हार्ट है ना, खुद इम्पल्स जनरेट करता है, पेस मेकर ऐसे नोट्स एबी नोट्स ये सब क्या पेस मेकर है, तो उसी प्रकार इसका जो पेस मेकर कहाँ प्रेजेंट होता है, फंडस वाले एरिया पे, ठीक है। और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कहाँ से स्टार्ट होगा, यूट्रस के फंडस वाले एरिया से, इसको क्या बोलते हैं, फंडल डोमिनेंस, ठीक है। दूसरा, इसमें पोलैरिटी होगा, पोलैरिटी, पोलैरिटी मतलब कि क्या हो रहा है कि जो यूट्रस है उसमें दो तरह का सेगमेंट है, ठीक है, दो सेगमेंट में इसको डिवाइड किया गया है। पहला अपर सेगमेंट, ठीक, ये अपर, दूसरा लोअर, दूसरा लोअर। तो जो अपर सेगमेंट है उसमें क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल, जैसे कि मान लीजिए ये यूट्रस है, तो अपर सेगमेंट लॉन्गिट्यूडनल होता है, ठीक, और लोअर क्या होता है, सर्कुलर। तो इसमें क्या हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्शन ऊपर पहले कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो नीचे क्या होगा, रिट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पर रिलैक्स नहीं बोल सकते हैं, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, रिट्रैक्ट। तो जब ऊपर कॉन्ट्रैक्ट करता है लॉन्गिट्यूडनल तो नीचे रिलैक्स होगा, जब नीचे रिलैक्स होगा तो ऊपर कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक, जब नीचे कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ऊपर रिलैक्सेशन होगा, ऊपर रिलैक्सेशन होगा तो नीचे कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो ये पोलैरिटी इसको बोलते हैं। तो यूट्रस में जब भी कॉन्ट्रैक्शन होता है तो लॉन्गिट्यूडनल में पहले होगा, फिर सर्कुलर में होगा, लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्स करेगा, रिट्रैक्ट तो नीचे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन, रिट्रैक्शन रिलैक्सेशन जैसे आप समझते हैं वैसे यहाँ पे रिलैक्सेशन ना बोल के क्या बोलेंगे, रिट्रैक्शन, ठीक। तो अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन ये पोलैरिटी को मेंटेन करता है। मान लीजिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ये दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, अपर सेगमेंट भी और लोअर सेगमेंट भी,
तो इस दौरान क्या होगा, फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है, फीटल की डेथ हो सकती है। ठीक, तो इसमें क्या हो रहा है कि अपर में क्या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक, तो फीटस नीचे की ओर आ रहा है, फिर यहाँ पे रिट्रैक्ट हो रहा है। ठीक, रिट्रैक्ट मतलब क्या होता है कि कंप्लीट वो रिलैक्स नहीं हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा थोड़ा कर ही रहा है, थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, और फिर क्या हो रहा है, फिर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, फिर रिट्रैक्शन हो रहा है। ठीक, तो अपर में होगा तो नीचे शांत रहेगा, नीचे होगा तो अपर शांत रहेगा, इसे हम क्या बोल रहे हैं, पोलैरिटी। तीसरा है कि जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इसमें इंटेंसिटी होगी, इसमें तीव्रता होगी। ठीक है, इसमें तीव्रता होगी, ये क्या होगी, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। फोर है कि इसमें ड्यूरेशन, ठीक है, इसमें ड्यूरेशन होगा कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कितना समय तक रह रहा है। स्टार्टिंग में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है 30 मिनट तक रहे। ठीक है, स्टार्टिंग में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कम समय के लिए रहता है, और बाद में क्या होता है, ये ज़्यादा समय के लिए होता है। तो ड्यूरेशन में क्या हो रहा है कि यूट्राइन जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कितने समय तक रह रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, ड्यूरेशन। ठीक, नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में क्या हो रहा है कि जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है उसके बीच कितना समय का गैप है। तो जो पहले यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था उसमें क्या होता है, एक बार यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आया, फिर 1 घंटे के बाद आया। ठीक, फिर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर 1 घंटे के बाद आया। तो इसमें क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में ऐसा होता है, लेकिन जब जैसे जैसे लेबर का समय और ज़्यादा पास आने लग जाता है उसके बाद क्या हो रहा है कि इसका जो फ्रिक्वेंसी है, दो यूट्राइन का गैप वो कम हो जाए। जैसे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर मतलब ये क्या हो रहा है, गैप कम हो रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। दो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के बीच गैप का कम होना फ्रीक्वेंसी। ठीक, साथ ही साथ क्या होता है कि जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उसमें आपको दिखेगा सो क्या होता है कि जब बच्चा माँ के वूम में होता है तो उस दौरान हम देखे थे कि जो वेजाइनल म्यूकस है वो क्या करते हैं, वहाँ पे एक प्लैक का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो जब फीटस बाहर आना चाहेगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो जो यहाँ पे प्लैक बना हुआ था, ठीक, यहाँ पे जो प्लैक का फॉर्मेशन हुआ था, ये फीटस है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो सबसे पहले ये प्लैक बाहर आएगा। तो जो प्लैक बाहर आता है उसको बोलते हैं शायद क्यूमुलस ओफरस। ठीक, तो जब ये प्लैक बाहर आता है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, सो। ठीक, सबसे पहले यही बाहर आएगा तभी तो फीटस बाहर आएगा, तो वो क्या कहलाता है, सो। ठीक, फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट होता है वाटर बैग का फॉर्मेशन। वाटर बैग फॉर्मेशन, वाटर बैग का फॉर्मेशन क्या होता है, क्या आपको पता है कि ये जो फीटस है वो माँ के वूम में है, ये एक एमनियोटिक फ्लूइड में कैद रहता है, ये बाहर से कवर रहता है एमनियोटिक फ्लूइड में। लेकिन जैसे ही ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है तो एमनियोटिक फ्लूइड क्या हो रहा है कि जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो पॉच लाइक ऐसे स्ट्रक्चर बाहर आ जाता है। जैसे कि ये गोल स्ट्रक्चर है, तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ऐसे करके वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, प्रेशर के कारण। जैसे कि आप बैलून में क्या कर रहे हैं कि हवा भर दिए, उसके बाद जब क्या होता है आप उसको वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा वो बल्ज होके बाहर निकल जाता है, फिर उसको छोड़ देते हैं, फिर वो वापस चले जाता है। तो उसी तरीका से जब यूट्रस से ऐसे फीटस बाहर आने लग जाता है तो उसका जो ये एमनियोटिक फ्लूइड है वो ऐसे बल्ज होके ऐसे पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बाहर मतलब बाहर निकलने लग जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर बैग का फॉर्मेशन। ये दिखेगा। साथ ही साथ जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा उसमें क्या देखने मिलेगा आपको, डायलिटेशन। ठीक है, सर्विक्स का डायलिटेशन। तो ये है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, लेबर के दौरान होने वाले यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में ये सारा चीज आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि फंडल डोमिनेंस, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कहाँ से स्टार्ट होगा, यूट्रस के फंडस वाले एरिया से, और इसमें क्या होगा, पोलैरिटी। ठीक है, मतलब अपर सेगमेंट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो नीचे रिलैक्स करेगा, नीचे कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ऊपर रिलैक्स करेगा। ठीक, नेक्स्ट है इंटेंसिटी, मतलब इसकी तीव्रता बढ़ती ही चली जाएगी। ठीक, ड्यूरेशन मतलब ये क्या होगा कि पहले कम समय के लिए रहेगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा कि ज़्यादा समय तक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन रहेगा। मतलब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कितना समय तक रह रहा है ये क्या कहलाता है, ड्यूरेशन। फ्रीक्वेंसी मतलब जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और दूसरे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के बीच कितना समय का गैप है, ये क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी। तो पहले जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था
तो उसमें क्या हुआ कि वो उसका गैप ज़्यादा था, ठीक। तो लेकिन जैसे ही फीटस का डिलीवरी होने वाला होगा तो उस दौरान क्या चाहिए, गैप कम होना चाहिए। जल्दी जल्दी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्ट करेगा तभी तो जल्दी जल्दी फीटस बाहर आएगा, तो उस दौरान गैप कम हो जाता है। फिर 100% होता है क्योंकि जब फीटस बाहर आएगा तो जो उसको नीचे से एक प्लग का फॉर्मेशन हुआ था वो बाहर आएगा सबसे पहले, तो उसे हम क्या बोलते हैं, 100। फिर अब 100 बाहर आएगा तो उसके बाद फीटस बाहर आएगा, तो फीटस किससे कवर है, एमनियोटिक फ्लूइड से। उसमें क्या फ्लूइड है, वाटर है। तो जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वो एरिया कितना कंजेस्टेड होता है ना, वहाँ का जो सर्विक्स है वो कितना कंजेस्टेड होता है। तो कंजेस्टेड होने के कारण जो है सबसे पहले वाटर बैग आता है। तो वाटर बैग एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बना देती है जिसको हम क्या बोलते हैं, वाटर बैग का फॉर्मेशन और डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स, क्योंकि ये सब क्या हो रहा है अब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के दौरान सर्विक्स का डायलेटेशन। तो ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ठीक। अब देखिए कि आप कैसे पता करेंगे कि ये आप कैसे पता करेंगे कि ये ट्रू लेबर पेन है, क्योंकि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, पेन होता है, ठीक। तो लेबर के दौरान होने वाला पेन ट्रू लेबर पेन है कि फॉल्स लेबर पेन है, ये आप कैसे पता करेंगे। तो क्या हो रहा है कि जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन यानी पेन, तो पेन होगा, तो ये ट्रू पेन है या फिर फॉल्स, या फिर फॉल्स पेन, ट्रू लेबर पेन या फिर फॉल्स लेबर पेन। तो ट्रू लेबर पेन होगा तो इसमें क्या होगा कि अगर पेन हो रहा है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और पेन हो रहा है, तो आप इसे कितना भी दवाई दे दें तो दवाई से ये सप्रेस नहीं होगा, ठीक है। मतलब दवा से पेन सप्रेस नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात कि इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, मतलब इसकी तीव्रता ज़्यादा होगी, होगी ना, ट्रू पेन है भाई, फीटस को बाहर आना है तो इसकी तीव्रता ज़्यादा होगी। साथ ही साथ इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, है ना। फ्रीक्वेंसी मतलब दो कॉन्ट्रैक्शन के बीच का जो गैप होगा वो कम होगा, ठीक। और साथ ही साथ इसमें क्या देखने मिलेगा आपको, इसमें अगर फॉल्स लेवल पेन आपको देखना है तो अगर आप उसको दवा देंगे, ठीक है, तो दवा देने के बाद भी क्या हो जाएगा, पेन सही हो जाएगा, ठीक है। दवा से पेन को सप्रेस किया जा सकता है, ठीक है, दवा से, या फिर आप उसको बोलिएगा क्या कि हाँ आप टहलिए, तो क्या हो जाएगा, पेन सप्रेस हो जाएगा, पेन थोड़ा सा पेन से रिलीफ मिलने लग जाएगा, ठीक है, अगर फॉल्स होगा तो। साथ ही साथ इसमें तीव्रता कम होगी, इंटेंसिटी कम होगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, ठीक है। और ट्रू लेबर पेन में क्या होगा कि वाटर बैग का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है, वाटर बैग नहीं आएगा। सो सॉरी, ट्रू में क्या होगा, वाटर बैग आएगा, ठीक है, वाटर बैग आएगा, लेकिन फॉल्स में वाटर बैग आएगा क्या, नहीं। इसमें क्या होगा कि डायलिटेशन होगा, सेम वही चीज, इसमें डायलिटेशन होगा क्या, नहीं, ठीक है। तो ये ट्रू लेबर पेन एंड फॉल्स लेबर पेन का कुछ चीज है जो अलग करता है दोनों को। तो ट्रू लेबर पेन में क्या होगा कि ये खुद, मतलब अगर दवा ववा देंगे तो ये सप्रेस नहीं होगा, बल्कि फॉल्स में क्या होगा, अगर दवा देंगे तो सप्रेस हो जाएगा। ट्रू लेबर पेन में जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा उसमें इंटेंसिटी तीव्रता ज़्यादा होगी, जबकि फॉल्स लेबर पेन में इसकी इंटेंसिटी तीव्रता कम होगी, ठीक। इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, ठीक। मतलब ये जो ट्रू लेबर पेन है इसमें क्या होगा, फ्रीक्वेंसी मतलब दो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के बीच कम होगा, गैप कम होगा, जबकि इसमें गैप ज़्यादा होगी, ठीक। इसमें वाटर बैग आपको दिखेगा सेम उसी तरह से जैसे अभी हम देखे थे, और इसमें वाटर बैग नहीं दिखेगा। इसमें डायलिटेशन होगा, इसमें डायलिटेशन नहीं होगा,
ठीक है, ये ट्रू एंड फॉल्स लेबर पेन है। ठीक, अब देखिए, एक होता है नॉर्मल लेबर, एक होता है एबनॉर्मल लेबर। तो नॉर्मल लेबर और एबनॉर्मल लेबर क्या होता है? हम किसे कहेंगे कि ये नॉर्मल लेबर है और किसे कहेंगे ये एबनॉर्मल लेबर? तो नॉर्मल लेबर और एबनॉर्मल। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? लेबर। लेबर में क्या हुआ था कि फीटस यूट्राइन कैविटी से वेजाइनल कैनाल होते हुए बाहर आता है, तो उसे हम लेबर कहते हैं। ठीक, ये स्टार्ट कब होता है? 37 से 40 वीक तक ये शुरू हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? लेबर। ठीक, तो लेबर क्या है? लेबर का मतलब होता है कि फीटस का यूट्राइन कैविटी से होता हुआ, ठीक है, यूट्राइन कैविटी से होता हुआ वेजाइनल कैनाल से बाहर निकालना लेबर कहलाता है। ठीक, तो लेबर में क्या हो रहा है? बच्चे की डिलीवरी हो रही है। लेकिन कभी कभी आप देखे होंगे कि लेबर में क्या होता है, कभी कभी बच्चे की डिलीवरी कैसे होती है कि वेजाइना से वो बाहर ना निकल के हम क्या करते हैं? डायरेक्ट यूट्रस में कट लगाते हैं, फीटस को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? इसमें भी बच्चे की डिलीवरी करा रहे हैं। तो लेबर में क्या हुआ? बच्चे की डिलीवरी। और उस दौरान भी क्या करते हैं? जिसको हम डायरेक्ट यूट्रस से बाहर निकालते हैं बच्चा को, और उसे हम क्या बोल रहे हैं? डिलीवरी। तो उसे जो जिस मेथड द्वारा बच्चे को बाहर निकाला जाता है डायरेक्ट यूट्रस से, उसे हम क्या बोलते हैं? LSCS। ठीक, तो जो लेबर है उसमें बच्चे की डिलीवरी हुई, तो हम कह सकते हैं कि लेबर डिलीवरी है। लेबर क्या है? डिलीवरी है। लेबर डिलीवरी है। तो देखिए, लेबर को हम डिलीवरी कह रहे हैं, लेकिन हर डिलीवरी लेबर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो LSCS कर रहे हैं डायरेक्ट यूट्रस से बच्चे को निकाल रहे हैं, वो भी डिलीवरी है ना? तो हम क्या कह रहे हैं कि लेबर के दौरान फीटस का डिलीवरी हो रहा है, हम लेबर को डिलीवरी कह सकते हैं, लेकिन हर डिलीवरी लेबर नहीं है, क्योंकि डिलीवरी कई तरह के हो सकते हैं। यूट्रस से भी डायरेक्ट फीटस को निकालना डिलीवरी ही कहलाता है। तो लेबर हम कब कहेंगे? कि जब क्या हो रहा है कि जब यूट्रस से होता हुआ वेजाइनल केनाल से, ठीक है, यूट्रस से फीटस वेजाइनल केनाल के थ्रू बाहर निकलता है, तो उसे हम लेबर कहते हैं। ठीक है, लेकिन LSCS लेबर नहीं है। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि लेबर एक डिलीवरी है, लेबर में बच्चे की डिलीवरी हो रही है, लेकिन हर डिलीवरी लेबर नहीं है। लेबर नहीं, ठीक है, लेकिन हर डिलीवरी लेबर नहीं है। तो ये लेबर कब स्टार्ट होता है? 37 से 40 वीक तक में यह लेबर शुरू हो जाता है। ठीक, अगर यह जो फीटस है 37 से 40 वीक का हो गया, ठीक है, लेकिन वो फिर भी, ठीक है, अगर वो 37 वीक से पहले ही क्या हो रहा है? वो बाहर आने लग गया, पहले ही 37 वीक से पहले ही वो क्या कर रहा है कि अपना हाइपोथैलेमस को एक्टिव कर दिया है, और उसी टाइम क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्शन वगैरह स्टार्ट हो गया, क्योंकि हाइपोथैलेमस एक्टिव होकर के कॉर्टिसोल रिलीज कर दिया। कॉर्टिसोल रिलीज कर दिया तो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का लेवल अल्टर हो गया। अल्टर होगा तो क्या होगा? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन कम होगा, वैसे यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाएगा। जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जाहिर सी बात है फीटस को बाहर आना ही है। तो जैसे यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो अगर वो 37 सप्ताह से पहले होने लग जाता तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्री, मतलब पहले, प्री टर्म लेबर। ठीक है, अगर यह 42 सप्ताह के बाद करता है, ठीक है, या 40 सप्ताह के बाद होता है, अगर ये 40 सप्ताह के बाद होता है तो उसे हम बोलते हैं पोस्ट टर्म लेबर। ठीक है, तो क्या हुआ कि 37 से 40 वीक इसका एवरेज था, अगर 37 से कम होगा तो प्री, अगर 40 के बाद होगा तो पोस्ट। और कभी कभी क्या हुआ कि बच्चा 40 सप्ताह पार हो गया, कोई उसका ब्रेन एक्टिव ही नहीं है, उसका हाइपोथैलेमस एक्टिव ही नहीं हुआ, ठीक, 42 सप्ताह हो गया, फिर भी कोई वो एक्शन नहीं ले रहा है, फिर भी वो बाहर जाना ही नहीं चाह रहा है। ठीक है,
तो क्या होता है कि अगर 42 सप्ताह के बाद भी लेबर शुरू नहीं होता है, 42 सप्ताह के बाद भी फीटस का हाइपोथैलेमस एक्टिव नहीं होता है, फीटस हाइपोथैलेमस एक्टिव होकर के एसिटियास रिलीज नहीं करता है, कॉर्टिसोल रिलीज नहीं करता है, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का लेवल अल्टर नहीं करता है, तो हम क्या करते हैं कि दवाई दे करके आर्टिफिशियल उसको हम क्या करते हैं, उस लेबर को शुरू करते हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को शुरू करते हैं ताकि बच्चा बाहर आए। तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड लेबर। ठीक, 37 से 40 वीक के अंदर आया तो नॉर्मल लेबर, 37 से पहले आ गया तो प्रीटर्म लेबर, बोलते ना प्री मैच्योर बच्चा है तो क्या हुआ, प्रीटर्म लेबर। अगर 40 के बाद हुआ तो क्या बोलेंगे, पोस्टर। अगर 42 सप्ताह के बाद भी स्टार्ट ना हो तो हम दवाई दे करके स्टार्ट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड लेबर। ठीक है, तो ये लेबर का क्या हुआ, मतलब डेट के अकॉर्डिंग क्या कौन कौन सा लेबर का टाइप होता है ये देखें। तो अब है कि नॉर्मल लेबर और एबनॉर्मल लेबर क्या कहते हैं। हम कब कहेंगे कि यह एक नॉर्मल लेबर है, मान लीजिए कोई फीटस है वो माँ के वेजाइना से बाहर आया, ठीक है, वेजाइना के थ्रू बाहर आया, तो लेकिन हम उसे एबनॉर्मल कहते हैं कब, ठीक है। तो देखिए, नॉर्मल लेबर स्वतः स्टार्ट होता है, ठीक है, स्वतः स्टार्ट हो गया। जैसे कि कोई बच्चा 9 मंथ का हो चुका है, उसका हाइपोथैलेमस एक्टिव हुआ, एक्टिव हो गया, ठीक है, 37 से 40 वीक के अंदर, और वो वेजाना के थ्रू बाहर आया, लेकिन उसका जो प्रेजेंटेशन है वो अलग है, ठीक है, मतलब वो जो फीटस का हेड है वो ऊपर है, ठीक, फीटस का हेड ऊपर है और वो क्या हो रहा है, वेजाना के थ्रू बाहर। तो क्या इसे हम नॉर्मल लेबर बोलेंगे, नहीं, इसको हम क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल लेबर। तो क्या हुआ कि सबसे पहले, मतलब वेजाइना के थ्रू बाहर आ जाना नॉर्मल लेबर नहीं कहलाता, ठीक है, मतलब आप ये कह दीजिए कि वेजाइना के थ्रू बच्चा बाहर आ गया तो एक नॉर्मल लेबर है, नहीं। नॉर्मल लेबर हम तब कहेंगे कि सबसे पहली बात यह स्वतः स्टार्ट होगा, स्वतः शुरू होना चाहिए, ठीक है, खुद स्टार्ट होगा, और वह स्वतः समाप्त भी होना चाहिए। अगर स्टार्ट हो गया, ठीक है, और यह समाप्त ही नहीं हुआ तो हम इसे नॉर्मल लेबर नहीं कहेंगे, तो स्वतः समाप्त भी होना चाहिए, होना चाहिए, ठीक। तीसरा है कि जो नॉर्मल लेबर है उसमें क्या होगा कि इसमें किसी भी कृत्रिम इक्विपमेंट्स का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, कृत्रिम सामग्री का उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो नॉर्मल लेबर है उसमें फीटस का प्रेजेंटेशन, वर्टेक्स होना चाहिए, वर्टेक्स है ना, मतलब फीटस का हेड नीचे होना चाहिए, ठीक, वो भी उसका वर्टेक्स प्रेजेंटिंग पार्ट होना चाहिए। तो वर्टेक्स होना चाहिए, सिफेलिक हुआ ना, ये सिफेलिक प्रेजेंटेशन है, लेकिन उसका प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होना चाहिए, वर्टेक्स। वर्टेक्स ब्रोक फेस था ना, तो सिफेलिक उसका प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होना चाहिए, वर्टेक्स, ठीक। तो ये हुआ। सेम इसमें उल्टा है, इसमें क्या होगा कि एबनॉर्मल लेवल में यह स्वतः शुरू नहीं होता, ठीक है, यह स्वतः शुरू नहीं होगा, इसे हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल मेथड से शुरू करते हैं, ठीक, यह स्वतः समाप्त नहीं होगा। सेम इसका बस इसमें जो हो रहा है इसमें नहीं होगा, स्वतः शुरू नहीं होगा, स्वतः समाप्त नहीं होगा, ठीक है। इसमें उपयोग होगा, किसका उपयोग होगा, कृत्रिम सामग्री का उपयोग होगा। साथ ही साथ फीटस का प्रेजेंटिंग पार्ट, ठीक है, फीटस का प्रेजेंटिंग पार्ट वर्टेक्स के अलावा कुछ भी हो सकता है, वर्टेक्स नहीं होगा, वर्टेक्स रहता तो ये क्या आ जाता नॉर्मल में, ठीक है, तो वर्टेक्स के अलावा, वर्टेक्स के अलावा ब्रीच ईटीसी हो सकता है, ठीक। साथ ही साथ नॉर्मल लेबर को क्या बोलते हैं हम लोग, यूटोसिया, यूटोसिया, ठीक, और एबनॉर्मल लेबर को क्या बोलते हैं, डिस्टोसिया, ये याद रखना है, ठीक। तो नॉर्मल लेबर कब बोलेंगे, जब यह खुद ही स्टार्ट होगा, खुद ही समाप्त हो जाएगा, साथ ही साथ उसका क्या होना चाहिए, वर्टेक्स प्रेजेंटिंग पार्ट होना चाहिए, ठीक,
और इसमें किसी भी धातु का यूज़ नहीं होना चाहिए, किसी भी कृत्रिम साधन का यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। ठीक, सेम इसका उल्टा है, यह समाप्त स्वतः नहीं होता है, स्वतः स्टार्ट भी नहीं होता है और इसमें उपयोग किया जाता है। और इसमें फीटस प्रेजेंटेशन के मतलब वर्टेक्स प्रेजेंटेशन के अलावा कुछ भी हो सकता है। साथ ही साथ क्या होगा, इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्टोसिया, जबकि नॉर्मल को क्या बोलते हैं, यूटोसिया। तो ये क्या था, लेवर का मतलब टाइप। ठीक है, मतलब नॉर्मल लेवर और एबनॉर्मल लेवर में क्या अंतर है ये हम देखें। ठीक, अब हम देखते हैं कि इस लेवर को कितने पार्ट में बांटा गया। ठीक है, तो ये जो लेवर है उसे ठीक, उसका 4 स्टेज होता है। ठीक, लेवर का कितना स्टेज है, 4। तो पहला है फर्स्ट स्टेज लेवर। ठीक, ऐसे ही फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। ठीक, फर्स्ट, दूसरा है सेकेंड, तीसरा है थर्ड, चौथा है फोर्थ। ठीक, तो इसमें क्या किया है कि मतलब एक कंडीशन के अकॉर्डिंग कि जैसे जैसे जो दिखा, ठीक है, जो स्थिति रहा उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर दिए, इसको बांट दिए। तो पहला जो हुआ था लेबर में, पहले क्या किया कि फीटस मतलब जो सर्विक्स का कितना डायलिटेशन है, तो सर्विक्स का डायलिटेशन कैसे हुआ था, पेन से। ठीक है, पेन से मतलब पेन से स्टार्ट हुआ था और सर्विक्स के फुल डायलिटेशन के बाद फर्स्ट स्टेज समाप्त हो जाता है। मतलब पहला में क्या हो रहा है, सर्विक्स का फुल डायलिटेशन, सर्विक्स का डायलिटेशन से जैसे ही सर्विक्स का पूरा डायलिटेशन हो गया, ये समाप्त हो गया। ठीक है, पेन से स्टार्ट होता है और सर्विस के कंप्लीट डायलिटेशन के बाद यह समाप्त हो जाता है। दूसरा है कि सर्विक्स के कंप्लीट डायलिटेशन जैसे मतलब सर्विक्स के कंप्लीट डायलिटेशन से स्टार्ट होता है और फीटस के डिलीवरी तक ये समाप्त हो जाता है। ठीक है, पहला क्या हुआ था, पेन से शुरू हुआ था, फर्स्ट स्टेज लेबर किसे कहेंगे, जिसमें कि पेन से शुरू होता है और सर्विक्स का फुल डायलिटेशन के बाद ये समाप्त हो जाता है। ठीक, सेकेंड में क्या हो रहा है कि सर्विक्स के फुल डायलिटेशन का मतलब सर्विक्स का जब फुल डायलिटेशन हो जाता है उसके बाद फीटस की डिलीवरी के बाद यह समाप्त हो जाता है। जैसे ही फीटस का डिलीवरी हो गया कहाँ, तो उसे हम क्या बोल देंगे, सेकेंड स्टेज लेबर। सेकेंड स्टेज लेबर में क्या हो रहा है, फीटस का डिलीवरी हो चुका है। थर्ड स्टेज में क्या होगा कि अब फीटस तो बाहर निकल गया, फीटस का जो मटेरियल बाहर आएगा जैसे प्लासेंटा वेस्ट जो भी है वो सब बाहर आएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, थर्ड स्टेज लेबर। और फोर्थ स्टेज में क्या होगा, ऑब्जर्वेशन। अब हम देखेंगे मदर एंड फीटस का कंडीशन। ठीक, तो ये क्या है, लेबर का 4 स्टेज। फर्स्ट स्टेज में सर्विस का फुल डायलिटेशन, सेकेंड स्टेज में फीटस की डिलीवरी, थर्ड स्टेज में प्लासेंटल डिलीवरी और फोर्थ स्टेज में क्या होगा, ऑब्जर्वेशन। ठीक, तो ये हम डिटेल्स में पढ़ेंगे फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज लेबर नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्या देखें कि लेबर क्या होता है। ठीक, तो लेबर में क्या हुआ कि लेबर तब होता है जब बच्चा का 9 मंथ पूरा हो चुका होता है और बच्चा माँ के वोम से बाहर आता है। ठीक, 9 मंथ पूरा हो गया, तो जब वो माँ के यूटरस से वजाना के थ्रू होते हुए बाहर आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, लेबर। ठीक, और यह जो लेबर है, यह जो हम देखें कि जो फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज थर्ड स्टेज फोर्थ स्टेज, ये कंप्लीट लेबर में जो जब से कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट हुआ है तब से लेकर के जो बच्चे की डिलीवरी हो गई कंप्लीट, ये प्रोसेस हो गया, वो कितने समय का होता है। तो जो पहली बार माँ बनी है, ठीक, तो उसमें लगता है 8 से शायद इसका जो टाइमिंग है 12 से 14 आवर शायद। ठीक, उसके बाद जो मल्टीग्रेविडा होती है मतलब इससे पहले भी माँ बन चुकी है, उसमें 8 से 10 घंटे का टाइम होता है। मतलब 8 से 10 घंटे में उसका हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, दोनों का मदर एंड फीटस का। उसके बाद कंप्लीट जो है डायलिटेशन, फीटस की डिलीवरी हो जाएगी। ये जो पूरा लेबर का स्टेज है वो 8 से 10 घंटे में समाप्त हो जाएगा, जबकि जो पहली बार माँ बनी रहेगी उसमें टाइम लगता है, 12 से 14 आवर का टाइम लग जाता है, जबकि इसमें 8 से 10 घंटे का लगता है। ठीक, तो ये टाइमिंग है। उसके बाद क्या हो रहा है कि जो फीटस यूट्राइन कैविटी से ठीक बाहर होता हुआ बाहर निकलता है, यूट्राइन कैविटी से होता हुआ ठीक वेजाइना कैनाल से बाहर निकलता है, तो उसे हम लेबर कहते हैं। लेबर का
फिर हम देखें तो अगर 37 सप्ताह से हो रहा है तो प्रीटर्म, 40 से बाद हो रहा है तो पोस्ट, और 42 से भी नहीं हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड लेबर। ठीक है, ये लेबर था। उसके बाद हम पढ़े कि जो लेबर होता है, तो लेबर के दौरान क्या क्या देखने मिला था हमें, कि सबसे पहले फीटस का हाइपोथैलेमस एक्टिव हुआ था। हाइपोथैलेमस एक्टिव होकर के एंटीरियर पिट्यूटरी एक्ट किया था। एंटीरियर पिट्यूटरी में क्या हुआ कि वो जाके क्या किया, एसएटीएच को रिलीज कराया, और एसएटीएच रिलीज किया और एड्रिनल ग्लैंड पे एक्ट किया। किसका एड्रिनल ग्लैंड पे, फीटस के एड्रिनल ग्लैंड पे। ठीक है, और यह फीटस का एड्रिनल ग्लैंड क्या रिलीज किया, कॉर्टिसोल रिलीज किया। फिर यह कॉर्टिसोल कहाँ चले गया, डायरेक्ट प्लासेंटा के पास। ठीक है, और प्लासेंटा के पास गया, यूट्रस के पास गया, और यूट्रस से क्या रिलीज करा दिया, वहाँ पे एस्ट्रोजन के प्रोडक्शन को बढ़ा दिया। जैसे एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन बढ़ गया, प्रोजेस्टेरोन का लेवल, मतलब प्रोजेस्टेरोन का एक्शन कम हो गया। एक्शन कम होने के कारण यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया तो फिर क्या होने लग गया, फिटस अब बाहर आने के लिए प्रिपेयर होने लग गया। ठीक, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा तो अब फिटस बाहर आएगा। ठीक, दूसरा क्या हुआ कि इस कारण की वजह से हार्मोनल अल्टर हो गया। प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का कहता है हार्मोन क्या हो गया, अल्टर हो गया। दूसरा क्या हुआ, प्रोस्टाग्लैंडिन भी प्रोडक्शन कराने लग गया था यूट्रस, सॉरी, प्रोस्टाग्लैंडिन भी प्रोडक्शन कराने लग गया था कॉर्टिसोल। ठीक, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या कर रहा था, डायलिटेशन, डायलिटेशन हो गया। फिर नेक्स्ट क्या हुआ, ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर को भी बढ़ा दिया। ठीक है, ये हुआ। फिर मदर का भी पार्टिसिपेशन रहा। मदर क्या की, मदर का भी हाइपोथैलेमस एक्टिव हुआ। ठीक है, मदर भी दिमाग लगा रही भाई इस मेहमान को बाहर निकलना ही चाहिए, अब टाइम हो चुका है। तो मदर का भी हाइपोथैलेमस एक्टिव हुआ, लेकिन इसका कौन सा पिट्यूटरी एक्टिव हुआ, पोस्टेरियर, पोस्टेरियर पिट्यूटरी एक्टिव हुआ। और पोस्टेरियर पिट्यूटरी एक्टिव होकर के क्या रिलीज किया, ऑक्सीटोसिन। ठीक, और ऑक्सीटोसिन रिलीज किया, और ऑक्सीटोसिन क्या कराता है, कॉन्ट्रैक्शन, और कॉन्ट्रैक्शन होगा तो फीटस बाहर आएगा ही। ठीक, तो ये मदर का पार्टिसिपेशन था। फिर हम क्या देखें कि ये जो कहता है लेबर है, वो क्या हो रहा था, हम क्या कब कहेंगे कि लेबर ट्रू लेबर है या फॉल्स लेबर है। ठीक, साथ ही साथ उसमें क्या होगा कि ट्रू लेबर और फॉल्स लेबर पेन। तो ट्रू लेबर पेन में क्या हो रहा था कि उसमें जो पेन होगा वो क्या होगा कि दवाई देने पे भी सप्रेस नहीं होगा। ठीक है, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी क्या होगा कि जो दोनों का बीच का जो गैप है वो कम होगा। ठीक है, ड्यूरेशन ज़्यादा होगा। जबकि क्या होता है उसमें क्या हो रहा था, फॉल्स में जस्ट इसका उल्टा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम क्या देखे थे कि नॉर्मल और एबनॉर्मल, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लेबर। तो नॉर्मल लेबर में क्या देखे हैं कि इसमें क्या हो रहा है कि फीटस का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है, ठीक, तो फीटस का जो मतलब जो नॉर्मल लेबर होगा वो क्या होगा, स्वतः स्टार्ट होगा, स्वतः समाप्त होगा। उसका प्रेजेंटिंग पार्ट वर्टेक्स होगा, उसको हम यूटोसिया कहते हैं। ठीक है, जबकि इसमें क्या होगा, यह स्वतः समाप्त नहीं होगा। ठीक है, इसमें कृत्रिम साधन का उपयोग किया जाएगा। यह स्वतः स्टार्ट भी नहीं होता है, इसे हम डिस्टोसिया कहते हैं। ठीक, ये हम देखे थे। उसके बाद फिर क्या हुआ था कि जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था उसमें हमें क्या क्या देखने मिला था। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के दौरान सबसे पहले उसमें फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी। ठीक है, पहले हम क्या देखे थे, सबसे पहला फंडल डोमिनेंस कहाँ से स्टार्ट हुआ था, फंडस के, यूट्रस के फंडस वाले एरिया से। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूब्यूल ओस्टिया, जो पेसमेकर की तरह काम कर रहा है। फिर पोलैरिटी, अगर अपर सेगमेंट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो नीचे रिट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ताकि फीटस इजली बाहर आए। अगर उसमें कॉन्ट्रैक्शन में एबनॉर्मलिटीज आ जाती है तो उसे हम बोल देते हैं कॉन्ट्रैक्शन रिंग। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन रिंग कहते हैं जब कॉन्ट्रैक्शन एबनॉर्मल हो जाता है, उस दौरान क्या हो जाता है, फीटल की डेथ हो जाती है। ठीक, तो क्या होता है, पोलैरिटी मेंटेन करके रख रहा है। फिर नेक्स्ट है डायलिटेशन होगा इसमें। ठीक, वाटर बैग का फॉर्मेशन होगा जो एक एमनियोटिक फ्लूइड है। दूसरा क्या होगा, सो दिखेगा हमको। ठीक है, क्योंकि फीटस बाहर आने से पहले वो प्लैक बना था, प्लैक टूटेगा ना तभी तो फीटस बाहर आएगा, तो हमें सो दिखेगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या देखे थे कि इसमें क्या हो रहा है, डायलिटेशन, डायलिटेशन वगैरह ये सब था इसका। तो ये क्या है, फिर हम देख लेते लेवर का स्टेज। लेवर का कितना स्टेज है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है, कंप्लीट डायलिटेशन हो रहा है। कंप्लीट डायलिटेशन जैसे ही हुआ वैसे ही फर्स्ट स्टेज खत्म। सेकेंड स्टेज में क्या हुआ कि फीटस की डिलीवरी हो गई। थर्ड स्टेज में क्या हुआ, प्लासेंटा डिलीवरी हो गया। फोर्थ स्टेज क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन हो गया। तो ये हमारा क्या था, लेवर। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लेबर। ठीक है, एंड मैकेनिज्म ऑफ लेबर। तो कल हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। ठीक है, थैंक यू। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फर्स्ट स्टेज लेबर पढ़ेंगे।